है, आप थोड़ा सा बताइएगा। कोई न्यूज़ है जो आपके खिलाफ चलाई गई है, क्या वो फर्जी खबर है या उसमें कोई सच्चाई है? हम आज यहाँ पे जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं वो की वजह से हुए हैं कि हमें भी नहीं पता कि हमारे से क्या नाराज़गी और किस वजह से हमारे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने उसी की निष्पक्ष जांच के लिए ही आज हमने थाने में, बसंत विहार थाने में अपनी एप्लीकेशन दी है और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, कबूतरों के कई सारे बेड़ हैं, कबूतरबाजी को लेकर सट्टा लगाने की बात आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई ऐसे है कि आज तक हमने कभी सट्टे के बारे में सोचा ही नहीं, ना हमें पता है सट्टेबाजी का। अच्छा, पाकिस्तान से नाम जोड़ा जा रहा है आप लोगों का। अब देखिए, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें तो यही नहीं पता कि इतने सारे यहाँ पे खड़े हुए किसी के पास पाकिस्तान वाले का किसी का नंबर भी नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे बदनाम करने की, अगर किसी के पास कोई प्रूफ है हमारे खिलाफ तो उसे सबके सामने लाओ। विस्तार से बताएं कि पूरा मामला क्या है, जो लोगों की समझ आए। मामला ये है कि हमारे छोटू भाई यही है, छोटू भाई एक प्रतियोगिता करा रहे थे जिसमें पहला इनाम है फ्रिज और दूसरा इनाम है वॉशिंग मशीन और तीसरा इनाम कूलर। तो उसकी जो है एक एंट्री फीस रखी थी, जिसकी वजह से ये कुछ लोग जो है वो मना कर रहे थे कि ये मत कराओ। तो हमने कहा क्यों ना कराएं। छोटू भाई ने कहा कि मैं करा रहा हूँ। तो उसकी एक एंट्री फी हर साल होता है, जिसमें पहले हमने कराया था छोटू भाई ने, तो उसमें सुनील इस पर आप क्या कहते हैं कि यार ड्रग्स की बात पे क्या सोचते हैं? हम इसी के लिए तो गए थे कि हमारी जांच करो, पहले हमें पता तो चले कि हम ड्रग्स कहाँ से लाए और कहाँ हमने, जिसका हमें पता ही नहीं ड्रग्स किसे बोलते हैं। इतने साल हो गए जिसको हमें यही नहीं पता कि ड्रग्स किसे बोलते हैं और उसका नाम हमारे से जोड़ दिया, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि वो है क्या चीज़। पत्रकार के खिलाफ आपने कोई मांग की है, कुछ दिया है कहीं? हमें सिर्फ इतना पता करना है इसके पीछे है कौन हमें बदनाम करने के, और ये सबकी राय है, मेरी अकेले की राय नहीं है, ये जितने खड़े हैं सबकी राय यही है। अच्छा, एक बात आपने और बताई कि आप खबर लगने के बाद आपके पास कोई कॉल आया है पत्रकार की तरफ से? कोई नहीं, हमारे पे कोई फोन नहीं आया। कल आया था हमारे पास फोन, जब उन्होंने कल एप्लीकेशन लगाई थी उसके बाद इनके पास फोन आया था। इनके पास आया था, बताओ। ये बोल रहे थे तुम्हारे लिए फाइल बन रही है सर, मुकदमे के लिए ना, ये तुम्हारे पे मुकदमा लिखा जाएगा। किसका फोन आया था? क्या नाम है इसका? जाहिद भाई का। किस चीज़ का मुकदमा लिखा जाएगा? ये सट्टाबाजी लगा रहे तुम, ड्रग्स लगा के कबूतर को डराने की कोशिश और पैसे लेने की ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। पैसे नहीं मांगे गए ना, ये मुझे बोल रहा था। यूं कहा गया कि हमारे से आके मिलो, हमारे से आके मिलो ताकि हम बैठ के बात कर लें। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रशासन से आज हमें सिर्फ एक ही बात करनी है, भवानी भाई बताएंगे। ये सभी मेरे दर्शकों को नमस्कार, मैं भवानी सिंह पुंडीर। हम कई सालों से शौक़ कर रहे हैं, अपने घर पे रहते हैं, कबूतर पालते हैं, उन्हें बादाम काजू अच्छा दाना खिलाते हैं, मेडिसिन देते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चों की तरह उनकी परवरिश करते हैं। आज हमारे पूरे संगठन पे आरोप लगाया गया कि हम ड्रग्स दे के कबूतरों को उड़ाते हैं, और ये शौक़ कोई देहरादून में नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया होता है। ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी उड़ते हैं दिल्ली से। और आज जो ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमारा अपने संविधान पे पूर्ण रूप से विश्वास है। हम अपने भारत से उतना ही प्यार करते हैं जितना सारे भारतवासी करते हैं। हम पाकिस्तान में हमारे साथ, यहाँ जो भी लोग हैं संगठन के हमारे साथ के हैं, उनका किसी का कोई लिंक पाकिस्तान से नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हम पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाते हैं और वो कबूतरों को दे के उन्हें नशे में उड़ाते हैं, तो हमारा खुला चैलेंज है कि हमारे यहाँ आइए और हमारे कबूतरों के मेडिकल चेकअप कराइए। अगर हमारे कबूतरों में ड्रग्स पाई जाती है तो आप हमें जो सज़ा देनी चाहें। हमें भी पता है कि वो 20, 25, 30, 50 ग्राम का कबूतर है और ड्रग्स को अगर हम उसे देंगे तो उसका जीवन खतरे में रहेगा। हम भी पशु प्रेमी हैं, पंछी प्रेमी हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि ये हमारे एंटी ग्रुप जो हैं, जो इस शौक़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो उन्हीं की साजिश हमें लग रही है। हम उनका नाम नहीं लेंगे, हमें पता है कौन लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर्वप्रथम तो हम कानून पे विश्वास रखते हैं, अपने देश के संविधान पे हमें पूरा विश्वास है। हम स्वतंत्र भारत में, हमारा अधिकार है, पंछी पालने पे कोई बैन नहीं है।
लोग कुत्ता पालते हैं, शेर पालते हैं, कोई कुछ पालता है, हम कबूतर पालते हैं। और तकरीबन देहरादून में 250-300 लड़के हैं जो इस शौक़ को करते हैं। आज समाज में हर तरफ ड्रग्स का है, लोग स्मैक ले रहे हैं बच्चे। इस शौक़ में लगने वाला बच्चा अपने घर में रहता है ज़्यादातर, वो अपने कबूतरों के अंदर जो प्रेम भावना देखता है उसी प्रेम भावना को अपने परिवार में देखता है, तो वो नशे से दूर रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। तो हम इस चीज़ को बुरा नहीं मानते हुए हम ये कहते हैं कि आदमी अगर पशु प्रेमी या पक्षी प्रेमी है तो उसके अंदर एक सामाजिकता आती है। इस वजह से हम इस शौक़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अपने शौक़ में तकरीबन उम्र दराज हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं मेयर के चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन भी रहा है, मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं पुंडीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। काउंली में हमारा पुराना इतिहास है काउंली का। आज जो इल्ज़ाम हमारे पे लगाया गया उससे हम बहुत आहत हुए हैं कि हमारे शौक़ को उंगली उठाते अच्छी बात थी, लेकिन हमारी देशभक्ति पे उंगली उठाई गई है। आज हमारे तार पाकिस्तान से जोड़ के इन्होंने जो ये न्यूज़ चलाई है, इसका आधार हमें दें। अगर इनके पास कोई आधार है तो उसे दें, उसे पेश करें, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। मेरा माननीय प्रशासन और शासन सबसे अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, हमारे घर आया जाए, हमारे घर में देखा जाए कि हम आज के टाइम में लोग अपने बच्चों को बादाम नहीं खिला पाते हैं। 840 रुपये किलो बादाम हो रहा है। एक कबूतरबाज मजदूरी करके मेहनत करके अपने कबूतरों को बादाम खिलाता है। रोज़ाना के 1 किलो बादाम कबूतर खाते हैं। 35 रुपये किलो गेहूँ खिलाता है, चना खिलाता है, मूंग की दाल खिलाता है, तिल खिलाता है कि उसमें ताकत बनी रहे। उसमें ताकत डालने के बाद उसकी उड़ानें देखता है। उड़ना परवाज करना तो कबूतर की मतलब पुश्तैनी वो है कि ये उड़ान करेगा। उस उड़ान की एक प्रतियोगिता होती है, हर चीज़ की एक प्रतियोगिता होती है। किसी भी शौक़ को आप करो, उसी अंदाज को लेते हुए हम एक प्रतियोगिता कराते हैं और जो भी शख्स जीतता है हम अपने क्षेत्र के सामाजिक एक गणमान्य व्यक्ति को बुला के एक बढ़िया अच्छी दावत देते हैं सबको और उसके बीच में वो इनाम वितरण कराते हैं। कोई हम चोरी छिपे वाला काम नहीं करते। हम पुलिस प्रशासन शासन के लिए हर समय तत्पर हैं। हम सामाजिक लोग हैं। समाज में जितनी गंदगी होती है, जितना ड्रग्स का मामला है, गंदगी का मामला है क्षेत्र में, उन मुद्दों को हम समय समय पे आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा उठाते रहे हैं। मेरी पुरानी भी बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने इन मुद्दों को उठाया है। धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, उसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर हम एक शौक़ कर रहे हैं तो उससे हमारे शौक़ से किसी को क्या दिक्कत है। हम कोई ड्रग्स नहीं बेच रहे हैं, हम किसी के महिला के साथ उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, किसी का सामाजिक उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। हम अपनी छत पे पंछी पाल रहे हैं, उसे अगर हम उसकी परवाज़ की एक प्रतियोगिता करा रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है।